अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हम इंशाल्लाह उसमें एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल्स करवाई थी चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम न्यूमेरिकल 2.1 से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर a velocity of 400 meter per square second, making an angle of 60 degree with x-axis, a force of 50 Newton making an angle of 120 with x-axis। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये सिमिलर है एग्जांपल जो 2.1 थी आई गेस, उससे जब मैंने एग्जांपल्स करवाई तो उसमें भी एक सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने किया था, लेकिन हम उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। चलें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2.1 में हम जो पार्ट 1 है उसमें हमें जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बहुत हमारे पास ह्यूज वैल्यू है, तो उसको हम शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी। 400 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। एंगल हमें 60 की है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन में फाइंड करनी है। सोल्यूशन इसका ये है कि आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ठीक है। ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, ठीक है। अब एक चीज़ जो स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 90 का होता है। तो हमें एंगल 60 दिया है, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लाइन है वो इसके दरमियान में होगी, मतलब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के दरमियान में हमारे पास लाइन होगी, ठीक है। अब आप d चाहे लें तो आप d भी ले सकते हैं, ठीक है। आप d यहाँ पे रखेंगे और हमारे पास 60 का जो एंगल है वो इस पॉइंट पे बनता है, तो यहाँ पे वो बन रहा है। आप डी रख के देख भी सकते हैं, वीडियो अवेलेबल नहीं मेरे पास। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारे पास ओरिजिन होता है। हमने जब भी कोई लाइन खींचनी है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन खींचनी है, हमने ओरिजिन से खींचनी होती है, ओरिजिन से हम ड्रॉ करते हैं। तो आप स्केल यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और आप 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एंगल आप भी एंगल का पॉइंट ले लें और फिर लाइन उस हिसाब से ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैंने पहले जो है वो उसको एंगल ले लिया ताकि लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए आसान हो, ठीक है। और ये हम जो है वो 4 सेंटीमीटर की लाइन, सॉरी यहाँ तक आएगी है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन, आप इसको पी पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जो ओ पी लाइन जो है हम कह देंगे कि ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास लाइन है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें उन्होंने हमें 50 न्यूटन दिया है, जो एंगल बना रहा है 120 का विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब 50 न्यूटन जो है बहुत लाइक एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम सिंपल जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 न्यूटन जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें जो एंगल है वो हमारे पास कितना दिया है, वो हमारे पास दिया हुआ है 120, ठीक है। 120 जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 90 लेके यहाँ तक होता है, उसके बाद 90 से लेके जो 180 है वो हमारे पास यहाँ तक होता है। तो 120 का एंगल हमारे पास इन दोनों के दरमियान में बनेगा, ठीक है, y का पॉजिटिव और x का नेगेटिव, ठीक है। अब 120 का जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे बनता होता है, ठीक है। आप डी से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप वही बात ओरिजिन पे 0 से रखेंगे, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप जो लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे जो एंगल है वो 120 लिखेंगे, यहाँ पे आप एंगल जो है वो 60 लिखेंगे, ठीक है। एंगल मेंशन करना ज़रूरी है और ऊपर आप लिख देंगे कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये पी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ऐसे आप जो है एंगल लिखेंगे, ऐसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और ये तरीकाकार आप फॉलो करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा जो है वो 2.1 न्यूमेरिकल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें है 2.2 न्यूमेरिकल में है कि अ कार इज़ मूविंग विद द एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी जो है वो एवरेज स्पीड से मूव करी जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। अब उन्होंने स्पीड बताई है एक गाड़ी की जो कि मूव करी है एवरेज स्पीड, मतलब से साथ मूव करी है। उन्होंने कहा कि कितना टाइम वो लेगी कि हम 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकें। एक गाड़ी की ये स्पीड है, डिस्टेंस उसने ये कवर करना है, फाइंड हमने क्या करना है, टाइम। तो अब हम टाइम फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक गाड़ी जो है वो एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है। एक गाड़ी है वो चलती जा रही है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपके पास स्पीड आ गई।
ये स्पीड है उसकी। अब उसने उसकी जो डेस्टिनेशन है, जो उसने यहाँ तक पहुँचना है, वो 360 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है। वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर करना है। अब वो कितना टाइम लेगा इस स्पीड के साथ चलते हुए, वो कितना टाइम लेगा ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। इसको अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था। हमें सबसे पहले गिवन हम फाइंड क्या करना है और फार्मूला और फिर इसका सोल्यूशन, ठीक है। ये एक तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे, आपके लिए भी इजी रहता है, टीचर के लिए भी इजी रहता है। और आप अच्छे मतलब पहले जो न्यूमेरिकल होता है वो फुल मार्क्स एक चीज़ होती है, आप मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, एग्जामिनर के लिए भी ईजी रहेगा। हो सकता है आपको 0.5 जो उसने काटना वो भी ना काटे और आपको 5 आउट ऑफ 5 दे दे। तो आप इस मेथड को मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी, आप इस मेथड को जो है वो फॉलो करें। सबसे पहले हम गिवन देंगे। गिवन क्या था हमारे पास, वी एवरेज जो थी, आप इसमें ए वी जी यहाँ पे छोटा सा नीचे लिख सकते हैं, लिख लें तो बेटर है, नहीं भी लिखें तभी कोई मसला नहीं है। 72 किलोमीटर पर आवर, एस हमारे पास 360 किलोमीटर था। फाइंड हमने टी करना है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में ये है कि आप अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। हम सिंपल मीटर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम टाइम फाइंड करना है हमने। टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर टू। वी एवरेज ना भी हमारे पास वी एस ओवर टी के इक्वल होता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी जो है वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस साइड पे आ जाएगा और टी इधर आ जाएगा। और हमने टी फाइंड करना है तो टी को साइड पे कर लेंगे, एस ओवर वी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब टी यहाँ पे आ गया 360 और 70 में 360 एस हमारे पास किलोमीटर था, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर था। तो हमने क्या करना है कि इनको जो है वो डिवाइड कर देना है। अब ये किलोमीटर किलोमीटर से कट हो जाएगा। अगर तो आपने ऐसा यूनिट आपको सबके पता है और आपको पता है कब कौन सा ऐसा यूनिट लगाना है, तब तो आप डायरेक्ट बेशक वाला स्टेप आप ना भी करें, आप डायरेक्ट ऐसा यूनिट लगा दें। लेकिन अगर आपको ऐसा यूनिट्स नहीं आते और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप ये स्टेप लिखें। फिर आप जैसे उसमें लिखा हुआ है ना आपको, वैसे आप ऐसा यूनिट साथ लिखें और बाद में जो सेम होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसा यूनिट एंड पे आना क्या है। 360 को 72 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर का रह गया था हमारे पास, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव कर देंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 72 1 से 72 और ये हमारे पास 5, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो 5 आर जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 न्यूमेरिकल का, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट किया और आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.3 में। पहले आपको बुक से स्टेटमेंट समझा दूँ क्योंकि स्टेटमेंट ही अगर आपको समझ नहीं आएगी ना तो न्यूमेरिकल आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप रट्टा लगाएंगे, रट्टे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट पहले समझ लें। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ है तो उसकी जो स्पीड थी, स्पीड की नीडल थी वो 0 पे थी। इट रीचेज एट वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। सॉरी ये इस पर थोड़ा फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ इस पर लिखा होता है, उसकी बुक यूज़ कर रही हूँ मैं। तो हमारे पास जो है ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है। और ये वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर जो है 50 सेकेंड्स में जो है वो रीच करती है। अब वो स्टार्ट हुई 0 से, ठीक है, और वो वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर तक जो है वो पहुंच जाती है, उसकी स्पीड पहुंच जाती है कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, हमने उसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब हमने फाइंड करना है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। गाड़ी स्टार्ट हुई 0 से, ठीक है, फिर वो एक वेलोसिटी तक पहुंच गई 50 सेकंड में, टाइम उसने दिया है कि 50 सेकंड में तो उसकी ये स्पीड होगी फ़ौरन, ठीक है। तो अब हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम जो है देख लेंगे कि इक्वेशन में हमें क्या क्या गिवन है। मैं आपको पहले बताया स्टार्ट जो है वो उसका 0 से हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुई तो 0 मीटर पर सेकंड हम इसको लेंगे। VF 90 किलोमीटर पर आवर था। अब ये हमें मीटर पर सेकंड में दिया तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब 90 को मल्टीप्लाई करके 1000 से, क्योंकि अगर हम किलोमीटर को मीटर में करें तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और आर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है। तो इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 25 मीटर पर सेकंड आता है। टाइम हमें गिवन था 50 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना था, एवरेज एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास ये है। एक बहुत मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हम याद कर लें, हम रट्टा लगा लें। देखिए आपने रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूलाज को सिंपल देखें कि आपके पास गिवन क्या है, ठीक है। आपने देखना है जब भी हम किसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें 3-4 फार्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें चैप्टर में भी पढ़े होते हैं, ठीक है।
तो या फिर वो वही न्यूमेरिकल्स उसमें बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपको इक्वेशन में गिवन क्या है। आपने देख लिया इक्वेशन में हमें वी आई गिवन था, वी एफ गिवन था, टी गिवन था। अब हमें पता है कि ए हमें बस फाइंड करना है, तो हम ये वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। आपने देख लेना है कि हमें स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है, फिर आप इक्वेशंस को देखें। अब मैं कोई और इक्वेशन ले लेती, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेती, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। ठीक है, इसमें अब मसला तो कोई नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम भी है, इसमें वी आई भी है, इसमें वो भी है 1/2 की वैल्यू 1/2 वैसे ही मैंने एक्सेलरेशन में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एस नहीं है। पहले मुझे एस फाइंड करना था, एस के लिए मुझे 2 फार्मूलाज और लगाने पड़ने थे, तो बहुत लंबा काम हो जाना था और उससे मोस्टली एक्स होता है कि वैल्यू में एरर आ जाता है। तो हमने सिंपल वैल्यू की तरफ जाना है, सिंपल फार्मूला की तरफ जाना है। हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। 20 वी एफ हमारे पास 25 था। ठीक है, जो वी आई था वो 0 था, ए था 50 टाइम हमारे पास था ये। अब वैल्यू पुट कर दिया, अब ये 0 हो गया, ए था 25 डिवाइड बाई 50। अब मैंने आपको कहा था अगर आपको ऐसा यूनिट्स आते हैं तो आप बेशक स्टेप स्किप कर दें, लेकिन मैं ये कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। अब ये मीटर पर सेकेंड था और ये सेकेंड था। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये सेकेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, एस इज इक्वल टू -1 और -1, तो एस इज इक्वल टू -1 -2 होता है। तो मीटर ये ऐसे आ गया और ये हमारे पास एम एस इनमें -2 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह निकालेंगे 0.5 मीटर पर स्क्वायर का सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4। A car passes a green traffic signal while moving on a velocity of 5 meter per second. Is it then accelerates to 1.5 meter per square second? What is the velocity of car after 5 second? अब एक इक्वेशन दी है, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी है वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से पास हुई है, पास हुई है जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। फिर उसने एक्सलरेट किया है, ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड तक, और उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद क्या होगी। एक गाड़ी थी, उसने ट्रैफिक सिग्नल के पास से जब वो जा रही थी उसकी वेलोसिटी ये थी, उसने एक्सलरेट किया, उसकी वैल्यू ये हो गई। अब उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद क्या होगी। बेसिकली अब हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, उसकी हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है, मतलब हमने वी एफ को जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, एक हमें वेलोसिटी दी हुई है, हमें एक्सेलरेशन दी हुई है। ठीक है, हमें जो है वो टाइम दिया हुआ है, हमें सिर्फ जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो उसकी वी एफ होगी। ठीक है, तो जो वी एफ फाइंड करना है, हमें वी आई गिवन है, हमें टी गिवन है, हमें तो हम जो है ए गिवन है हमें, तो हम सिंपल जो है यही वाला फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाला फार्मूला है वही अप्लाई कर देंगे, बिकॉज जैसे पिछले एक हमने न्यूमेरिकल में भी किया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें गिवन जो था वो वी आई था, हमें ए गिवन था, टी गिवन था, ये तीनों हमें गिवन थी। हमें वी एफ फाइंड करना, सिंपल फार्मूला लगाया मैंने, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 5 थी हमारे पास, ए की वैल्यू 1.5 थी और टाइम हमारे पास 5 था। वी एफ 5 ये आ गया, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेटर पर प्लस करेंगे तो आंसर 12.5 मीटर पर सेकेंड जो है वी एफ का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल है। इसमें सिंपल फार्मूला हमने वैल्यूज पुट किए और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूंगी कि एक मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवल कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर पे और एक्सलेट करती है कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड पे। हाउ फार विल मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल जो है वो चलना शुरू हुई है, ट्रैवल करना उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से एट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास कितनी दूर तक जो है मोटरसाइकिल जाएगी 10 सेकंड में, उसकी स्पीड इतनी है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, तो 10 सेकंड में वो कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लेगी। बेसिकली हमने फार जब आ जाता है फॉर विल, तब हम जो है वो हम एस को फाइंड करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2.5 न्यूमेरिकल में ये है कि वी आई हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर था, इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर्म में करेंगे। तो हम किलोमीटर को जब मीटर में करना होता है 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, आर को जब हम सेकंड्स में करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और
टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड, एक्सलेशन भी हमें गिवन है, फार्मूला हमने फाइंड एस करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है हमने। मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देती हूँ आपको, ताकि जो है वो आपको इजी हो जाए कि 10 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। ठीक है, एस इज इक्वल टू, हम फार्मूला जो है ये है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस हमारे पास यहाँ पे था, वी आई की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की हमने 10, 1/2 था, ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 10 टी हमारे पास टी का स्केयर था, 10 का हम स्केयर लेंगे, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें या अलग अलग करें तो हमारे पास आंसर जो हैंड पे 150 आता है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 150 आया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स ही मैंने कोशिश की है कि मैं न्यूमेरिकल्स का अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े टफ हैं, लेंथी हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो आप मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।